Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying ampicillin resistant gene in a PBR322 usually helps in the selection of option A competent cell, option B transformed cell, option C origin of replication site in plasmid and option D palindromic sequence in DNA. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा PBR322 वेक्टर। तो अगर हम PBR322 वेक्टर की बात करें तो क्या होता है कि ये जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियली 322 की, तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। अगर बात करें कि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, कि जायज है कि इसमें भी तीन बेसिक फीचर होना चाहिए। कौन कौन सा? क्लोनिंग वेक्टर के पहला होना चाहिए इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए इसमें, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? दूसरा इसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, ये ट्रांसफॉर्म्ड, ताकि ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को क्या कर सके, चूज कर सके। तीसरा इसमें क्या होना चाहिए? इनमें क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, ताकि किसके लिए? फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आके इसमें कट लगा पाए। तो अगर हम बात करें PBR322 की, तो PBR322 में क्या होता है? इसमें दो रेसिस्टेंस जीन है जो कि सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। एक होता है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन और दूसरा होता है क्या? दूसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। अगर हम बात करें क्लोनिंग साइट की, तो इसमें एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो है वहां पे दो क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट होता है। कौन कौन सा? एक होता है PST1 एंड PVU1, और टेट्रासाइक्लिन में दो क्लोनिंग साइट होता है। कौन कौन सा? एक होता है BAM-H1 और दूसरा होता है SAL1। इसके अलावा ECO-R1, CLA1 एंड HIND3 का भी इसके पास क्या होता है? रिकॉग्निशन साइट होता है। तो अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बोल रहा है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन PBR3 में यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ट्रांसफॉर्म्ड सेल को चूज करने में वो हेल्प करता है। अगर बात करें कि ट्रांसफॉर्म सेल क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्म सेल वो सेल होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उसको किसमें इंट्रोड्यूस किया हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस किया। अगर बात करें कंपोनेंट सेल की, तो कंपोनेंट सेल कुछ नहीं होता, कंपिटेंट सेल होता है। कंपिटेंट सेल मतलब होस्ट सेल हो गया जिसको हम कंपिटेंट करते हैं, ताकि वो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए उसको एक्सेप्ट करे। तीसरा बोल रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट तो प्रेजेंट होता ही है हर क्लोनिंग वेक्टर में, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर बात करें पैलेंड्रोम सीक्वेंस इन डीएनए की, तो पैलेंड्रोम सीक्वेंस वो होता है जिसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिजिन से, अगर आप जिसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो ओरिएंटेशन होता है, वो क्या होता है? जिस मतलब अगर कोई भी डीएनए है उसमें अगर आप 5 प्राइम एंड से उसको पढ़ रहे हैं उसके सीक्वेंस को पहले वाले स्ट्रैंड में, और दूसरे वाले में भी आप 5 प्राइम से पढ़ रहे हैं, तो दोनों का सीक्वेंस का जो रीडिंग होगा वो कैसा होगा? एकदम सिमिलर होगा। जैसे मॉम को चाहे आप फ्रंट से बैक पढ़िए या बैक टू फ्रंट पढ़िए, वो पढ़ाएगा मॉम। तो सेम विद द डीएनए सीक्वेंसेस। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।